Arul Vasisht. This is the second video of the class 10th Geography chapter number 2 Natural Vegetation and Wildlife. Student, in the previous video we discussed about the classification of the flora and fauna according to the IUCN, and now let's restart our another topic. What are the negative factors that causes such as fearful depletion of the flora and fauna? Let's start. First, negative effect. We have transformed nature into a resources obtaining directly or and indirectly from the forest and wildlife. Wood, bark, rubber, medicine, fuel, etc. So it is ourselves who have depleted the forest and wildlife, and the greatest damage inflicted on the Indian forest was during the colonial period due to the expansion of the railway, agriculture, commercial, scientific forestry and mining activities, etc. And after independence, agriculture expansion continued to be one of the major causes of the depletion of the forest resources. इंडिपेंडेंट के बाद ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए आई है कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एरिया को एक्सपेंस करना जरूरी हो गया है, और जिस वजह से फॉरेस्ट एरिया को कटिंग की जा रही है. बिटवीन 1951 एंड 1980, according to the Forest Survey of India, over 2,200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land all over India. बहुत बड़ा सर्वे होने के बाद, फॉरेस्ट सर्वे हुआ है, उसके बाद ये थोड़ा जानकारी मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है कि बहुत बड़े एरिया, फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट किया गया है एग्रीकल्चर लैंड में. इन द नॉर्दर्न ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया द फॉरेस्ट हैव बीन डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड बाय द शिफ्टिंग कल्टीवेशन. यू नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हिंदी में झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की वजह से बहुत सॉइल की कटिंग की जा रही है, सॉइल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. दिस इज अ नेगेटिव फैक्टर, स्लैश एंड बर्न. एंड लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट. बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जैसे रोड, मेक द रोड एंड ब्रिज वगैरह बनाना. ये सब क्या है कि इनकी वजह से, या डैम के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इनकी वजह से फॉरेस्ट एरिया को बहुत काटा जा रहा है ना. माइनिंग इज द अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन. माइनिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है. बोक्सा टाइगर रिजर्व इन द वेस्ट बंगाल is seriously threatened by the ongoing dolomite mining. ये बुक्सा टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा उस एरिया को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है माइनिंग की वजह से. मैनी फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ग्रेजिंग एंड फ्यूलवुड कलेक्शन. बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो फॉरेस्ट एरिया के ऊपर डिपेंड है फ्यूल वुड के लिए, ग्रेजिंग के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है फॉरेस्ट एरिया की नेगेटिव फैक्टर के लिए, फ्लोरा एंड फौना के नेगेटिव फैक्टर के लिए, जिस वजह से वो डिप्लेशन की तरफ जा रहे हैं. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पॉन्चिंग, ओवर एक्सप्लोटेशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर are factor we have lead to the decline in the India biodiversity. ये सभी बहुत बड़े रीज़न है. हंटिंग, पॉन्चिंग, ओवर एक्सप्लोटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सब क्या है कि ये भी एक नेगेटिव फैक्टर का ही
काम करते हैं। ओवर पॉपुलेशन इज अ मेन कॉजेज फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। ओवर पॉपुलेशन एक बहुत मेन रीज़न है, बहुत बड़ा कॉजेज है जिस वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। पुअर्टी इज आल्सो अ डायरेक्ट outcomes of the environmental degradation in India, destruction in India. Therefore, forest and wildlife are vital to the quality of the life and the environment in the subcontinent. Next, our new topic, Himalayan view in the trouble. हिमालयन व्यू जिसे सदाबहार चीड़ का पेड़ भी कहा जाता है, ये दिस इज अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये इस हिमाचल एरियाज़ में, अरुणाचल प्रदेश हिली एरियाज़ में ये मेडिसिनल प्लांट मिलता है। अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड द टैक्सोल इज द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, ट्विंग्स, रूट ऑफ दिस ट्रीज and it is used to treat some type of cancer, and the drugs is now the biggest selling anti-cancer drug in the world. Or in the last 1 decade, thousands of your trees have dried up in the various part of the Himachal Pradesh and the Arunachal Pradesh. Next our new topic, conservation of forest and wildlife. इसको फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व कैसे किया जाए, कंजर्वेशन के पॉइंट यहाँ पर देखे जाते हैं। कंजर्वेशन इज अ बैकग्राउंड ऑफ द रैपिड डिक्लाइन इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैव बिकम द एसेंशियल। ये एसेंशियल है, कंजर्वेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड द सॉइल। कंजर्वेशन ये ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए भी इसको हमारी नीड है। इट आल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द स्पीसीज एंड द ब्रीडिंग। नेक्स्ट, ये भी एक कंजर्वेशन पॉइंट ही हम काउंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। द एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड, ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। व्हेन वॉज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास या इम्प्लीमेंट? द एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 विच वेरियस प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्टिंग हैबिटेट in all India. List of the protected species was also published. इसमें सभी जो ये एक्ट है इसमें उन सभी को जिनको प्रोटेक्शन की नीड है उनको पब्लिश किया गया है। द ट्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टूवर्ड प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ द सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ। इन सब में, इस एक्ट में ये सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि इनकी हंटिंग करना बैन है, लीगल प्रोटेक्शन इनको दी जाए, इनके हैबिटेट एरिया को लीगल प्रोटेक्शन दी जाए, और जो ट्रेड है इनका इनलीगल ट्रेड उस ट्रेड के रेस्ट्रिक्ट करने की बात की है इस एक्ट में। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस several projects for the protecting species animal, just like प्रोजेक्ट टाइगर हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा प्रोजेक्ट चीता, और आप एसिटिक चीते की बात करें तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने पास किए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, ये प्रोजेक्ट टाइगर की हम जो बात कर रहे हैं ये इसकी नीड क्यों है? प्रोजेक्ट टाइगर की पॉपुलेशन में ऐसा क्या हुआ है ना? तो इन प्रोजेक्ट टाइगर में जो मेजर थ्रेट टू द टाइगर पॉपुलेशन आर पॉन्चिंग फॉर ट्रेड। प्रोजेक्ट टाइगर में ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। श्रिंकिंग हैबिटेट, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड द यूज़ ऑफ देयर बोन्स इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो मेडिसिन पर्पज़ से इनको यूज़ किया जा रहा है, इस टाइगर वगैरह का यूज़ किया जाता है, उनकी बोन्स का यूज़ किया जाता है, वो उन सबको रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया है।
Tiger conservation has not only been viewed as an effort to save and the endangered species, but as a means of the preserving biotype of the sizable magnitude. The conservation projects are now focusing on the biodiversity rather than on the few of its components. In the notification under Wildlife Act of 1980 and 1986, several insect and plant species have been added to the list of the protected species. Next, type and distribution of forest and wildlife resources. Type and distribution of the forest and wildlife resources. Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them. In India, much of its forest and wildlife resources are rather owned and managed by the government through the forest department and or other government department. These are classified under the following category. ये बहुत सारी कैटेगरी गवर्नमेंट ने बनाई है. तो एक गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट की क्या क्या कैटेगरी बनाई है, किस तरह से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया है. फर्स्ट फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड have been declared reserve forest. Reserve forest are regarded as the most valuable. रिजर्व फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं. जहाँ पर वैल्यूबल ट्रीज होते हैं उनको कंजर्वेशन की बात की है. एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न. नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड रिजर्व प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट. ऑलमोस्ट 1/3 of the total forest area is protected forest. These forest land are protected from any further depletion. ये वे प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट इनको काउंट किया गया है जिनको सुरक्षित रखने की बात गवर्नमेंट ने की है. नेक्स्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट. अनक्लास, जिनको बांटने की बात नहीं की. दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंक्लूडेड प्राइवेट individual and the communities. Next topic, community and the conservation. Community and the conservation, यहाँ पर कंजर्वेशन की बात की है इन्होंने. कंजर्वेशन स्ट्रेटजी आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री. कंजर्वेशन की जो स्ट्रेटजी है वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए ये कुछ नई नहीं है. वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया forests are also home to some of the traditional community. In some area of India, local community are struggling to conserve the habitat along with the government official, recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. Such as in the Sariska Tiger Reserve, Rajasthan में जो है, villagers have fought against the mining by cutting the Wildlife Protection Act. In many areas, villages themselves are protecting habitat and exploiting rejected government involvement. The inhabitants of the 5 villages in the Alwar district of the Rajasthan have declared 1,200 hectares of forest as the Bhairo Dev Dakar sanctuary. Declare their own set of the rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outcome and enrollment. Next topic, स्केर्ड ग्रोव्स. स्केर्ड ग्रोव्स क्या होते हैं? जो बिल्कुल पवित्र पेड़ों की, जिनकी पूजा की जाती है ना. पेड़ों की पूजा
हमारे यहाँ पर बहुत पुराने समय से होती आ रही है, कुछ नया नहीं है। नेचुरल वर्शिप is an age-old habitat belief based on the promise that all creations of the nature have to be protected. Such belief have the preserved several virgin forests in the prestige form called the scarecrows, that forest of god and goddess, जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनको हम देवी देवता की तरह पूजा करते हैं, वो एक कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई है ना। नेक्स्ट टॉपिक, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ है? चिपको मूवमेंट क्या है? चिपको मूवमेंट इन द हिमालयन have not only successfully resisted deforestation in several areas but has also shown the community afforestation with the indigenous species can be enormously successful. ये बहुत हिमालयन रीजन में ये स्टार्ट हुआ था और वहाँ पर ही सक्सेस नहीं हुआ, इसके अलावा ये प्लेन एरिया में भी काफ़ी सक्सेस हुआ। एंड फार्मर एंड सिटीजन ग्रुप लाइक द बीच बचाओ आंदोलन इन टिहरी में बीच बचाओ आंदोलन भी हुआ। इसी की देखा देखी चिपको आंदोलन की तरह ही बीच बचाओ आंदोलन हुआ, नवदया आंदोलन भी हुआ है। तो इस तरह से ये आंदोलन यहाँ पर स्टार्ट हुए और काफ़ी सक्सेस भी हुए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म इसकी एग्जाम में पूछी जाती है, JFM। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JFM? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या है ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट? क्या है ना? इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम furnish a good example for the involving local community in the management and restoration of the degradation forest and degradation of the forest community. It has been in the formal existence since the 1988. फॉर्मल एग्जिस्टेंस की इसकी बात करें तो 1988 में ये काफ़ी फेमस हुआ। किस एरिया में? उड़ीसा पास इन द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उड़ीसा ने सबसे पहली बार इसका रेजोल्यूशन किया। एंड द GFM डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक द प्रोटेक्शन एक्टिविटी मोस्टली ऑन degraded forest land managed by the forest department. In return, the member of these community are entitled of the intermediately benefit like non-timber forest product and share in the timber harvested by the successful protection. Thus, it is clear that local community everywhere have to be involved in the some kind of natural resources department. And this is the last video of the geography chapter number 2.